नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी जो रिवीजन क्लासेस है प्रोज की, पोएट्री की, एक एक टॉपिक करके मैंने करवा रखी हैं। जैसे उसके एमसीक्यू हो गए या टॉप के शॉर्ट आंसर हो गए या लॉन्ग आंसर हो गए, तो उसको मर्ज करके हमने पूरी एक वीडियो बना दी है। तो आप इससे पूरी वीडियो को आराम से देख सकते हैं, पूरा पूरा एक चैप्टर, जिसके एमसीक्यू शुरू में, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आप इसको जुड़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर आपने वो पुरानी वीडियो देख रखी है तो इसको देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं हम। पहला जो है हमारा मिसेस फम्प्रे। मिसेस फम्प्रे हमारी कौन थी? मिसेस फम्प्रे वॉज क्या थी? रिच लेडी। मिसेस फम्प्रे क्या थी? रिच लेडी थी। और यहाँ पर भी कहा मिसेस फम्प्रे वॉज है, तो जब ये ऑप्शन आए, लेडी कैसी लेडी थी? रिच लेडी थी, एक अमीर थी। लेकिन अगर आ जाए मिसेस फम्प्रे वॉज क्या थी, तो उसकी मालकिन भी थी, वॉज मिस्ट्रेस। किसकी मिस्ट्रेस थी? जो डॉग था, डॉग का नाम क्या था? ट्रिकी। ट्रिकी था क्या? एक डॉग। ठीक है, तो इसको पढ़ते हुए भी चले एक बार और अपने आप करने की कोशिश क्या करें। टिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, अब टिकी की सबसे मेन प्रॉब्लम थी क्या? वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी? कि वो मलेरिया था, उसे बुखार था, मालन्यूट्रिशन की था, या वॉमिटिंग थी? ए बी सी, इसको सी, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, तो वॉमिटिंग थी बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। कह रहा उसने ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए उसे वॉमिट हो रही थी। हाँ, उसने ज्यादा खाना खा लिया था, इसे क्या, इसलिए क्या हो रही थी? उसे वॉमिटिंग हो रही थी। Tricky would tackle a meal at any hour because his only fault was, कह रहा है ट्रिकी जो था किसी भी समय उसे खाना दे दो वो खा लेता था, तो उसकी एकमात्र जो गलती थी वो थी क्या? उसका लालच थी। क्या थी उसकी? लालचपन जो था वही उसकी गलती थी। अगर इसमें किसी को लग रहा है कि माल न्यूट्रिशन, तो देखो माल न्यूट्रिशन होता क्या है, इसकी मालकिन को लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन है, यानी उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था वास्तव में। उसे माल न्यूट्रिशन की कमी थोड़ी थोड़ी, मतलब न्यूट्रिशन की कमी थोड़ी थी। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, कह रहे क्लिनिक जब ले गए तो डॉक्टर ने उसे क्या दिया था? खाने को फ्रूट्स दिए थे, वेजिटेबल दी थी, मेडिसिन दी थी, या नो फूड फॉर 2 days, यानी 2 दिन के लिए कुछ भी खाने को नहीं दिया था। यही तो करा था उन्होंने, 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया था, सिर्फ सिवाय पानी के। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड, कह रहे कितने दिन तक? अभी यहां तक आ गया, देखो कितने दिन तक? 2 दिन तक। हु वाज मिसेस हैरियट? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर थे भाई। मिस्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर थे। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी? तो लिखा है कि व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर जो हैरियट थे वो ट्रिकी के लिए क्यों बहुत ज्यादा चिंता में थे? तो ट्रिकी के लिए चिंता में क्यों होते हैं? कहते हैं डॉक्टर हैरियट सॉ द डॉग विद हिज मिस्ट्रेस मिसेस फम्प्रे, ही वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अब कह रहे हैं जब डॉक्टर हैरियट जो होते हैं उस डॉग को देखते हैं किसके साथ? उसकी मालकिन के साथ, जो मिस्ट्रेस होती है। मिस्ट्रेस कौन होती है? मिसेस फम्प्रे। फम्प्रे जो होती है उसकी मिस्ट्रेस, उसके साथ जब देखते हैं तो उसको देखकर वो चौंक जाते हैं, उसका एपियरेंस देख के, यानी उसको जो देख रहे थे, जो उसका नजरिया, मतलब जिस तरह से वो हो चुका था, उसका रंग रूप बिल्कुल बदल चुका था, उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए। द डॉग हैड बिकम ह्यूजली फैट, और डॉग क्या हो चुका था? बहुत ही फैट हो चुका था, बहुत ही मोटा हो चुका था। ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, अब वो ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, बिल्कुल जैसे जिसके 4 पैर वाला ब्लोटेड सॉसेज, जैसे पूरा वो फूला हुआ सॉसेज हो। सच एज ए मिजरेबल कंडीशन ऑफ द डॉग रियली वरीड द डॉक्टर। अब कह रहे इस तरह की जो कंडीशन थी, उसकी दयनीय स्थिति थी, उसको देखकर क्या हुआ? कुत्ते की जो मिजरेबल कंडीशन थी उसको देखकर क्या हुआ? वो डॉक्टर जो थे वो बहुत ज्यादा चिंता में थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ वाज मिसेस फम्प्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी? कह रहे मिसेस फम्प्रे जो थी वो किस तरह रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी, जो डॉग की कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी। यानी जो डॉग ट्रिकी डॉग जो था उसकी कंडीशन को बेकार करने में मिसेस फम्प्रे किस तरह रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार थी? तो मिसेस फम्प्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एज ही वाज वीक एंड डल।
अब कह रहे मिसेस पंपरे जो था वो सोचती थी कि जो ट्रिकी है वो सफर कर रहा है, जूझ रहा है किससे, मॉल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी से वो जूझ रहा है, इसीलिए वो कमजोर है, एज ही वाज वीक, WEAK, एज ही वाज वीक, इसको ठीक कर लेना, वीक, WEAK होगा, ठीक है, एंड डल, वीक एंड डल, यानी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, बहुत ज्यादा सुस्त हो चुका था. सो शी स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड लाइक कॉड लिवर ऑयल एंड माइल्ड बिटवीन द मेन मील्स एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्लीप. अब कह रहे हैं इसीलिए वो क्या देने लगी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया देना एक्स्ट्रा फूड, यानी एक्स्ट्रा खाना देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कॉड लिवर ऑयल, कॉड नहीं होता कॉड होगा, COD कॉड, कॉड लिवर ऑयल देने लगी, और माल्ट देने लगी, माल्ट होता है जौटा, कॉड लिवर होता है मछली का तेल, ये सब देने लगी किसमें, जो मेन मील्स देती थी उसके साथ साथ, यानी उसके बीच में देने लगी थी, और हॉर्लिक्स देने लगी उसको डिनर में, यानी रात के खाने के बाद हॉर्लिक्स देती थी जिससे कि वो आराम से सो सके. शी आल्सो गेव हिम क्रीम केक्स, और उन्होंने उसके साथ क्या क्या दिए, क्रीम केक्स भी दिए, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी दिया करती थी, यानी खाना भी दे रही है, खाने के साथ साथ चॉकलेट, क्रीम केक्स, ये सभी चीजें दिए जा रही हैं. इन दिस वे, इस तरह शी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, इस तरह क्या हुआ, इसी तरह जो वह मास्टर्स जो थी वो जिम्मेदार थी ट्रिकी की पुअर कंडीशन के लिए, यानी देख रहे हैं मतलब खाना तो उसे दे ही रहे हैं, खाने के साथ साथ उसे और भी इतनी सारी चीजें दे दी जा रही थी. फिर लिखा है व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम. अब कह रहा है ट्रिकी की जो रियल डिसीज थी वो क्या थी जिससे ट्रिकी जूझ रहा था. तो डॉक्टर हैरियट डायग्नोज दैट द ओनली फॉल्ट ट्रिकी फॉर हिज हेल्थ कंडीशन वाज ग्रीड. क्या था, उसका सिर्फ एक चीज थी, उसकी जो हेल्थ कंडीशन को उसको बेकार कर रही थी. जब डॉक्टर हैरियट ने उसे डायग्नोस किया, उसे देखा परखा, तो क्या थी, सिर्फ ग्रीड थी, यानी क्या थी, सिर्फ लालच थी, सिर्फ क्या थी, लालच, बुरी बला, ठीक है, फॉर फूड, यानी उसकी खाने के लिए इतनी ज्यादा लालची था वो, उसे कितना भी पेट भरा हो उसे दे दो तो वो खा लेगा. हमारे घरों में भी एक आध लोग ऐसे होते हैं. He did not know to refuse food. अब कह रहा है वह खाना को मना करना नहीं जानता था, वह खाना को मना नहीं कर पाता था, यानी उसके सामने खाना आया उसने लपेट दिया. He would tackle a meal at any hour of the day or night. अब वो कह रहा है वो किसी भी समय खाना खा सकता था, चाहे किसी भी समय, किसी भी घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे खाना दे दो और वो चट कर जाने वाला था. What treatment did the doctor give to Tricky? कह रहा है ट्रीटमेंट कौन सा जो डॉक्टर ने दिया ट्रिकी के लिए, कौन सा ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या इलाज दिया डॉक्टर हैरियट ने, किसको, ट्रिकी को. तो डॉक्टर जेम्स हैरियट, डॉक्टर का नाम क्या था, जेम्स हैरियट पूरा नाम है. गिव द सेम ट्रीटमेंट टू ट्रिकी एज ही वुड गिव टू एनी ओवरवेट एंड लेजी डॉग. कह रहे हैं डॉक्टर हैरियट जो थे उन्होंने सेम वही ट्रीटमेंट दिया जो ट्रिकी को, जो वो बाकी जो डॉग जो ओवरवेट हो जाते थे, जो आलसी हो जाते थे, उन डॉग्स को दिया करते थे, यानी सेम ट्रीटमेंट दिया, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया. ही कट डाउन ट्रिकीज फूड इनटेक एंड केप्ट हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट द हॉस्पिटल. अब कह रहे हैं उन्होंने ट्रिकी का जो खाना था वो कम कर दिया और उसे अपने ऑब्जर्वेशन में यानी देख रेख में उसे रखा शुरुआत के दिनों में अस्पताल में. He gradually increased Tricky's food intake and set him free for physical activities to improve his health. अब उसने धीरे धीरे क्या हुआ, he gradually increased, अब उसकी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ट्रिकी की फूड जो खाने की मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने खाना का उसको बढ़ा दिया, यानी पहले बिल्कुल खाना नहीं देते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ उसका खाना बढ़ाते गए थे और उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था. फिजिकल एक्टिविटी यानी कूदने फांदने के लिए उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, जिससे क्या होगा, टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, यानी उसकी अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए उसे बिल्कुल फ्री छोड़ रखा था कि कोई भी जाए, कोई भी एक्टिविटी करो जाके, कोई भी एक्सरसाइज करो जाके आराम से, कोई बाउंडेशन नहीं थी उस पर. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरी बात, ये जो आपके क्वेश्चन है वो सभी आपके अवतार क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तो उसको अच्छे से देख लें जाके, अच्छे से अवतार पेपर को आप खोल लें क्वेश्चन बैंक को, उससे पढ़ लें जाके. वाई मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी. तो मिसेस पंपरे जो थी ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी. तो मिसेस पंपरे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल. मिसेस पंपरे जो थी वो चिंतित थी ट्रिकी के लिए क्योंकि वो क्या था, अनवेल था, यानी ठीक नहीं था. सी फील दैट he is suffering from a serious health issue such as malnutrition.
अब वो उन्हें लगता था कि वो है एक सीरियस सफरिंग से, मतलब सीरियस हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है, सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो कि थी मॉल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की कमी। एज ही बिकम डल एंड सीम्स टू हैव नो एनर्जी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल डल होता जा रहा है, आलसी होता जा रहा है, लेजी होता जा रहा है, और इसमें एनर्जी भी नहीं लगती है, यानी बिल्कुल थका थका रहता है और कोई भी इसमें एनर्जी या ताकत नहीं रहती है। तो ये थे हमारे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के 5 बेहतरीन क्वेश्चन, जिनसे शायद आपको बाहर कुछ पढ़ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। ट्रिकी की स्पेलिंग क्या सही है? ट्रिकी की जो स्पेलिंग इसमें लिखी है क्या सही है? कहेंगे नहीं। क्यों? ट्रिकी में आता है वाई नहीं आई। ट्रिकी में क्या आता है? आई। ट्रिकी वाई नहीं होगा, क्या होगा? आई। द डॉक्टर एडमिटेड, कह रहे जो ट्रीटमेंट था ट्रिकी का उसको पूरे डिटेल में डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, ट्रिकी का जो भी ट्रीटमेंट था उसको बड़े से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो कह रहे हैं द डॉक्टर एडमिटेड ट्रिकी, ये हर जगह आप सही कर लेंगे, वाई नहीं होगा, ट्रिकी में क्या था? आई था, और ट्रिकी का टी होगा कैपिटल, क्योंकि वो नाम है। तो ये गलतियां हो गई हैं आज लग रहा है पीडीएफ में, तो इसको आप सही करते हुए चलेंगे। तो डॉक्टर थे, उन्होंने एडमिट किया ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी एक बेहतरीन इलाज के लिए उन्होंने क्या करा? डॉक्टर ने ट्रिकी को जो था अपने क्लिनिक में एडमिट कर लिया। एज द फर्स्ट स्टेप ही स्टॉप्ड गिविंग ट्रिकी एनी फूड फॉर 2 days। अब कह रहा है पहले स्टेप में क्या किया? उन्होंने जो खाना दे रहे थे ट्रिकी के लिए वो सब 2 दिन के लिए बिल्कुल खत्म कर दिया, यानी खाना दिया ही नहीं 2 दिन के लिए। अलाउड हिज बॉडी टू डिटॉक्स, और उसकी बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए छोड़ दिया। एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द ओवर ईटिंग, और जिससे कि क्या हो, जितना ज्यादा खा रखा है उससे भी वो रिकवर कर जाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रिकी वॉज ओनली गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। कह रहे इस पीरियड में ट्रिकी क्या दिया जाता था? सिर्फ पानी दिया जाता था पीने के लिए, यानी पर्याप्त पानी ही दिया जाता था और कुछ भी नहीं दिया जाता था। विदाउट द बर्डन ऑफ हैवी मील्स ट्रिकी बिगेन टू शो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब कह रहे हैं किसी भी हैवी मील्स के बोझ से के तले नहीं, ट्रिकी ने क्या कर दिया? बिना किसी हैवी मील्स को खाए, यानी उसे खाना नहीं पड़ता था अब इतना ज्यादा। ट्रिकी ने क्या कर दिया? एक थोड़े से साइन इंप्रूवमेंट, यानी सुधार के साइन उसमें दिखने लगे थे, यानी उसमें सुधार होने लगा था। ही वॉज देन इनकरेज्ड टू मूव अराउंड एंड प्ले विद द अदर डॉग्स एट द क्लिनिक। अब कह रहे हैं तब वो क्या हुआ? वो साहसी हुआ, इनकरेज हुआ अपने आसपास खेलने के लिए, अपने आसपास घूमने के लिए अन्य कुत्तों के साथ। कहां पर? क्लिनिक पर। रेगुलर एक्सरसाइजेस हेल्प हिम रिगेन हिज स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्प्रेड। अब कह रहे हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज थी उससे क्या हुआ? उसने उसको हेल्प की, उसका जो पावर थी उसको रिगेन करने में, यानी फिर से जुटाने में। उसकी स्ट्रेंथ को एजिलिटी बोलते हैं, मूवमेंट को, जो हमारा शरीर लचीलापन होता है उसे एजिलिटी बोलते हैं, और अपने शरीर को मतलब घुमावदार लचीला बनाने में उससे रेगुलर एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा मदद मिली। ग्रेजुअली द डॉक्टर इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपल नरिशिंग डाइट that suited Tricky's need with constant care, healthy food and physical activity. Tricky's health improved rapidly. He became fit, active and cheerful, a complete contrast to the dull and overweight dog he had once been. अब कह रहे धीरे धीरे क्या हुआ? डॉक्टर ने जो था वो बहुत ही साधारण सी एक डाइट उसे देने लगा जो ट्रिकी के लिए जरूरी थी, यानी जो ट्रिकी के लिए सूट कर सके, जो ट्रिकी के लिए जरूरी थी, जो उतनी उसको खाना देने लगा था। कह रहे उसकी लगातार जो देखभाल थी, हेल्दी फूड और फिजिकल एक्टिविटी जो कराई जाती थी ट्रिकी के लिए, उसने क्या किया? उसकी ट्रिकी की हेल्थ को बहुत ही तेजी से इम्प्रूव किया। वह बिल्कुल फिट हो गया, एक्टिव हो गया और खुश हो गया। अ कंप्लीट कंट्रास्ट टू द डल एंड ओवरवेट डॉग ही हैड वंस बीन। अब कह रहे हैं बिल्कुल उसका विरोध हो गया था, मतलब जैसा वो पहले था उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया था। यानी पहले वह कैसा हुआ करता था? ओवरवेट, अब वो कैसा हो चुका था? बिल्कुल हार्ड मसल लाइट हो चुका था। ठीक है, तो करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन।
देखिए, पहली बात तो आपको सप्लीमेंट्री में पता होना चाहिए कि आपके जो चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो आपका पहला जो हम कर रहे हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए करते चलते हैं। फिलहाल डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल। कह रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे चैप्टर कौन सा, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में, क्या ट्रिकी, उसको डिटेल में संक्षिप्त में बताइए। संक्षेप में डिटेल में बताइए। तो ट्रिकी का है, एक स्मॉल लेफ्ट एंड प्लेफुल डॉग है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज लॉन्ग हेयर एंड सभी फेस। और जिनको कैसे दर्शाया गया है, बिल्कुल एक लंबे बाल वाले छवि यानी मतलब घने बाल वाला कुत्ते के रूप में उनका वर्णन किया गया है। ट्रिकी कैसा, एक छोटा सा मतलब लंबे बाल वाला प्यारा सा खेलने वाला कुत्ता है, डॉग है। विद अ फ्लफी एंड सॉफ्ट कोट ट्रिकी डिमांड्स रेगुलर ग्रूमिंग। अब कह रहे क्या है, उसका जो फ्लफी यानी मोटापन है, सॉफ्ट कोट है जो मुलायम, उसके पर बाल वगैरह है, वो क्या चाहते हैं, रेगुलर ग्रूमिंग, यानी क्या होना चाहिए, उसके बाल वगैरह की ग्रूमिंग होने चाहिए, देखरेख होने चाहिए। एज कैन बी सीन इन मिसेस फम्प्रेस कांस्टेंट अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। जैसा कि देखा जाता है मिसेस फम्प्रे की कांस्टेंट अटेंशन में, यानी जितना वो देखभाल उसका करती हैं उसमें। दो ओकेजनली डिमांडिंग एंड सेंसिटिव, Tricky's loyalty to Mrs. Pumphrey shines through in his desire to be by her side at all times. अब कह रहे हैं ये अक्सर मतलब हुआ क्या करता था, डिमांडिंग एंड सेंसिटिव। टिकी जो लॉयल्टी थी, टिकी की जो लॉयल्टी थी मिसेस फम्प्रे के लिए, वो देखी जा सकती है, बिल्कुल वैसी ही थी। साइंस थ्रो इन साइड डिजायर टू बी बाई हर साइड एट टाइम। मतलब टिकी जो था वो अपनी मालकिन के लिए बहुत ज्यादा वफादार, बहुत ज्यादा लॉयल हुआ करता था या था। This loyalty is depicted when Tricky eagerly follows Mrs. Pumphrey's every move, indicating his deep bond with his owner. अब ये कह रहे हैं ये जो थी, ये लॉयल्टी जो थी वो डिपिक्ट हो गई यानी कम हो गई जब ट्रिकी जो था वो मतलब बिना कुछ सोचे समझे मिसेस फम्प्रे जो भी कह देती थी उनकी बात मान लिया करता था। यानी मैंने जो भी कहा, कहनी मिसेस फम्प्रे ने जो भी कहा वो उसने कर दिया। कह रहे इससे क्या हुआ, उनका जो बॉन्ड था वो भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। However, Tricky was overweight and looked like a bloated sausage with 4 legs. His only fault is that he is greedy when it comes to food. अब कह रहे हैं ट्रिकी जो था वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था और बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह लगने लगा था, जिसके 4 पैर वाला ब्लोटेड सॉसेज लग रहा था। उसकी सिर्फ एक गलती थी, उसका लालचीपन जब वो खाने पर आता था। यानी जब वो खाने पर आता तो उसे नहीं पता चल रहा है कि मैं कितना खा रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या हो सकता है इतना खाने से। फिर आ जाता हमारा सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी, जिसमें अनिल और हरि सिंह की कहानी है। अब देखो जो मैं बता दूं कि जिसमें मैंने पैसेज वाले जो आ जाते हैं वो भी रखे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसेज वाले ना रखे हो। तो इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। अब ये आता है हमारे पैसेज में, जो नरेटर है वो थीव्स स्टोरी का वो कौन था हमारे, हरि सिंह। यानी हरि सिंह ही तो बता रहे थे वो पूरी कहानी को, ठीक है। रस्किन बॉन्ड क्या है, हमारे राइटर है उस स्टोरी के, लेकिन नरेट किसने किया है, हरि सिंह बता रहे थे। व्हाट डिड अनिल डू टू द फूड कुक्ड बाय द बॉय ऑन द फर्स्ट डे। कह रहे जब पहले दिन उस लड़के ने खाना बनाया तो अनिल ने उस खाने का क्या किया था, क्या किया था, उसने उस खाने को कुत्तों के लिए फेंक दिया था, कुत्तों के आगे, ठीक है। Who was the thief in the story, the thief's story। अब चोर कौन था इस कहानी में, चोर था हमारा हरि सिंह, जो हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था ताकि उसे कोई भी पुलिस ना पकड़ सके, उसने जिसके यहाँ पहले चोरी करी है वो भी ना पकड़ सके। What was the name of the shop above which अनिल lived। कह रहे वो शॉप कौन सी थी जिसके ऊपर अनिल रहा करता था, कौन सी थी, लड्डू, गंगा, जुमना, जोगी, क्या थी, जुमना स्वीट शॉप। What did हरि सिंह want from अनिल। हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था, अनिल जो था मतलब हरि सिंह जो था अनिल से क्या चाहता था, सिर्फ काम ही तो चाहता था भाई। यही तो कह रहा था भैया मुझे काम दे दो। क्यों चाहता था काम, क्योंकि वो उसका विश्वास जीतना चाहता था, विश्वास जीतता फिर उसे लूटता, यही तो करता चाहता था वो, तो काम चाहता था। हरि सिंह डिड नॉट नो टू कुक बट टोल्ड ही कुड कुक बिकॉज। कह रहे अनिल से हरि सिंह जो था वो उसे खाना बनाना तो नहीं आता था, लेकिन उसने कहा कि वो बना सकता है। क्यों कहा था, क्योंकि वो चाहता था खाना, काम और खाना। हाँ, ही वांटेड वर्क एंड फूड।
वह सिर्फ खाना और काम ही तो चाहता था, और तो कुछ नहीं चाहता था। इसमें अगर ऐड करना चाहते थे तो वो एक जगह चाहता था लेटने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, केवल सोने का दिया इसलिए नहीं होगा, ट्रेन अनिल इसलिए नहीं होगा, उसने खाना सीखना चाहता था ये भी नहीं था, क्योंकि वो तो झूठ बोलता है कि उसे सब कुछ आता है। When the train had gone, the thief found himself। कह रहे जब ट्रेन चली गई थी, जब वो रुपए चुरा के जाता है, ध्यान है कि जब वो ट्रेन चली जाती है तो वो कहाँ पर अपने आप को खड़ा पाता है, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी अकेले प्लेटफॉर्म पे उसे खड़ा हुआ अपने आप को पाता है, बिल्कुल अकेला। फिर नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। कह रहे जब हरी सिंह जो था वो अनिल से मिलता है तो वो क्या पाता है, कितने साल का था, तो वो मात्र 15 साल का था। अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को क्या क्या सिखाया था, खाना बनाना सिखाया था, लिखना सिखाया था, और ऐड करना भी उसने सिखाता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो हरी सिंह को सिखाता है, कौन, हमारा राइट अनिल। हु डज आई रिफर इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी। और जो आई है वो किसके लिए आया है, हरी सिंह के लिए, क्योंकि नरेट कौन कर रहा है, हरी सिंह, तो आई किसके लिए आएगा, हरी सिंह के लिए। When the thief awoke the next morning, he found। कह रहे जब चोर अगली सुबह को उठता है तो वो क्या पाता है, कि अनिल ने जो है उसके लिए पहले ही चाय बना रखी थी। तो अनिल हैड मेड द टी। अनिल ने क्या बना रखी थी, उसके लिए चाय बना रखी थी। तब वो डर जाता है कि अनिल ने मेरी चोरी तो नहीं पकड़ ली, यही तो सोच के वो डर जाता है। तो फिर जो सेकंड चैप्टर हमारा द थीव्स स्टोरी, उसका पहला क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। तो नरेटर कौन है थीव्स स्टोरी के, और व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। कह रहे हैं और उनका प्रोफेशन क्या था जब वो अनिल से मिलते हैं, अनिल से मिलने से पहले उनका प्रोफेशन क्या था। द नरेटर ऑफ द गिवन स्टोरी इज हरी सिंह। और जो नरेटर है यानी जो वक्ता है इस कहानी के, इस स्टोरी के, वो कौन है, हरी सिंह है। बिफोर हरी सिंह मेट अनिल ही यूज्ड टू बी अ थीफ। कह रहे हरी सिंह अनिल से मिलने से पहले क्या हुआ करता था, एक चोर हुआ करता था। although he was only 15 years old at that time, he was experienced in stealing things। कह रहे जबकि मात्र वह कितने साल का था, 15 साल का था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था चीजों को चुराने में। कह रहे जब हरी सिंह अनिल से मिलता तो उस समय मात्र 15 साल का था, लेकिन वो चीजें चुराने में बहुत एक्सपर्ट था। अब चोर होता है, उसका काम ही होता है चोरी करना, तो एक्सपर्टीज तो आ ही जाएंगी। What kind of thief हरी सिंह was? हरी सिंह जो है किस तरह का चोर था। तो हरी सिंह was an experienced small town thief who was fairly successful in his thefts। अब कह रहे हैं हरी सिंह जो थे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, छोटे टाउन का, छोटे शहर का चोर था, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था उसकी चोरी में। He knew how to win others trust। अब कह रहे हैं वो जानता था कि दूसरों का ट्रस्ट यानी विश्वास कैसे जीता जाए, और उनको फिर बाद में कैसे चुराया जाए बिना पकड़े, बिना पकड़े। Why did the thief make friends with अनिल। अब कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कि जो थीफ था उसने अनिल को दोस्ती क्यों बनाता है, अनिल से दोस्ती क्यों करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है द थीफ मेड फ्रेंड्स विद अनिल बिकॉज ही वांटेड टू हैव एन एक्वेंटेंस with him to make him his next victim। अब कह रहे हैं the thief made friends with Anil because he wanted to have an acquaintance with him to make him next victim। अब कह रहे हैं अनिल जो चोर था उसने अनिल को इसलिए चोर बनाया क्योंकि वह चाहता था कि उसका फायदा उठाना है चोरी करके, यानी वह उसको अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाना चाहता था, यानी जिसके यहाँ वो नेक्स्ट अगली चोरी करना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ दोस्ती करता है। Moreover, he needed a place to live। और इसके साथ साथ क्या, उसे एक रहने की जगह भी चाहिए थी। He started to work for Anil, who was a credulous person। अब कह रहे हैं उसने अनिल के साथ काम करना शुरू कर दिया जो कि एक credulous person था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why was it difficult for Hari to rob Anil। कह रहे हैं अनिल के लिए, कह रहे हरी सिंह जो था उसको अनिल के लिए लूटना क्यों आसान नहीं था। मतलब वह सबके लिए तो लूट लेता था, लेकिन इसके लिए लूटना उसे क्यों कठिन था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल। कह रहे हैं ये कठिन था हरी के लिए अनिल को लूटना, क्योंकि अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट। और अनिल जो था, क्योंकि वह इसलिए नहीं लूट पाया क्योंकि अनिल जो था वो उस पर
बहुत ज्यादा विश्वास करता था। मतलब सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति उसे मिला, जितने हरी ने आज तक जितने लोगों से आज तक मिला था उसमें सबसे ज्यादा जो विश्वास करता था वो एक अनिल ही था, जो हरी सिंह पे सबसे ज्यादा विश्वास किया करता था। ही वॉज सिंपल एंड काइंड, वह कैसा था, बहुत ही ज्यादा साधारण और दयालु था। ही हैड even given की ऑफ द डोर टू हरी, वो कहते हैं भाई यहाँ तक की है, जो चाबी जो था डोर की यानी दरवाजे की जो चाबी था वो हरी सिंह को दे जाया करता था। हरी डिड नॉट वांट टू ब्रेक अनिल्स ट्रस्ट, और हरी जो थे हरी सिंह वो अनिल का जो ट्रस्ट था उसे तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके यहाँ चोरी करना उसे बहुत ज्यादा कठिन था। फिर लिखा है हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कह रहा चोर कैसा सोचता था कि अनिल जो है चोरी पर कैसा रिएक्शन देगा, यानी चोरी जब उसके यहाँ हो जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, कैसे उसका सामना करेगा। The thief Hari Singh thinks that Anil will be upset and angry when he finds out about the theft. अब कह रहे हैं चोर जो था हरी सिंह वो सोचता है कि अनिल जो है उदास होगा, गुस्सा होगा जब वो पाएगा कि उसके यहाँ चोरी हो चुकी है या उसको चुरा लिया गया है, उसको लूट लिया गया है। He expects Anil to be disappointed with him, but he also believes that Anil would be not to be too harsh. अब उसको लगता था कि अनिल जो है डिसअपॉइंटेड हो सकता है विद हिम, यानी उससे जो है अनिल डिसअपॉइंट हो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि अनिल वो ज्यादा कठोर नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा ऐसा नहीं हो जाए कि किसी पे विश्वास करना छोड़ दे, हार्श नहीं होगा, किसी के प्रति ठोस नहीं होगा, यानी वो मुझ पे गुस्सा तो होगा एक पते को, लेकिन वो इतना भी हार्श, इतना भी कठोर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर द थीफ स्टोरी। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपको उम्मीद है कि पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सेकंड चैप्टर है जो हमारा है द थीफ स्टोरी, उसका कैरेक्टर स्केच किसका लिखना है, हमें हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो पहले तो हमने डाल दी अ यंग टीनेजर थीफ या यंग टीनेजर थीफ। ठीक है, एक जवान टीनेज का चोर। टीनेज किसे कहते हैं, जो 13 यानी 13 से लेकर जो 19 तक की एज होती है उसे टीनेज बोलते हैं। ठीक है, द नरेटर ऑफ द थीफ स्टोरी इज 15 ईयर ओल्ड थीफ। अब जो नरेटर है, जो वक्ता है इस कहानी के, थीफ स्टोरी के, वो क्या है, एक 15 साल का लड़का है, एक जवान चोर है। ही इज जस्ट 15 बट एन एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल थीफ। अब वो कह रहे हैं वह मात्र 5 साल का है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चोर है। ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू अवॉइड बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब वो कह रहे हैं वह अपना हर महीने नाम बदला करता है जिससे कि वह उसे पकड़ा ना जा सके, यानी पुलिस के द्वारा जिससे पकड़ा ना जा सके, इसीलिए वो क्या करता है, हर महीने अपना नाम बदल लिया करता है। ही वर्कड विद मेनी एम्प्लॉयर्स। अब कह रहे हैं वह कई एम्प्लॉयर्स के लिए उसने काम भी किया है। ही यूज्ड टू रन अवे आफ्टर रॉबिंग देम। अब कह रहा है वह भाग जाया करता था उनके यहाँ चोरी कर कर। यही करता था, 15 साल का लड़का क्या कर देगा, चोरी की और उसने अपना रास्ता देखा। चोरी करने के बाद बताओ कोई रुकेगा कि हाँ भैया आप आ जाओ। हिज न्यू विक्टिम अनिल, उसका नया जो विक्टिम था वो कौन था, अनिल था। हरी मेट अनिल व्हेन ही वाचिंग अ रेसलिंग मैच। अब कह रहे हरी जो है अनिल से जब मिलता है जब वो एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच देख रहे होते हैं। He introduced himself as हरी सिंह। कह रहे उसने अपना परिचय हरी सिंह नाम से कराया, और जबकि क्या होता था, भाई क्या करता था, हर महीने अपना नाम बदला करता था। तो कह रहे हरी सिंह वाज अ क्लेवर थीफ। हरी सिंह क्या था, बहुत ही शातिर चोर था। He was an expert in telling lies। वह झूठ बोलने में माहिर था। He lied that he knew how to cook the food। और उसने ये भी झूठ बोला कि वह जानता कि खाना कैसे पकाया जाता है, यानी खाना बनाना उसे आता है, ये उसने झूठ बोला था अनिल से। The food cooked by हरी was terrible। कह रहे हैं जो खाना उसने बनाया वो बहुत ज्यादा वाहियात था, बहुत ही बेकार था। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग अनिल टॉट हरी टू राइट हिज नेम एंड प्रॉमिस्ड हिम हाउ टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर। अब कह रहे हैं इसके बावजूद खाना बनाने के बाद अनिल ने उसे खाना बनाने के साथ साथ क्या सिखाया, लिखना सिखाया उसे अपना नाम। उससे वादा किया कि उसे वो पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा और नंबर्स को जोड़ना भी उसे वो सिखा देगा, यानी अब उसे पूरी पढ़ाई करवाने वाला था कौन, हरी सिंह को, अनिल। सेल्फ रियलाइजेशन यानी जो आत्मग्लानी होती है, कहते हैं हमें खुद से महसूस हो जाता है, हमें खुद समझ जाते हैं कि हमारा जो रियलाइजेशन हुआ है, हमने जो चीजें रियलाइज की हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी की लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए।
वन नाइट हरी डिसाइडेड टू रॉब अनिल, कह रहा है एक रात क्या हुआ, हरी ने अनिल को लूटने की सोची, डिसाइड किया, निश्चय किया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ रॉबरी ही फॉरगेट दैट अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी अनिल आल्सो एजुकेटेड हिम, कह रहा है इन द एक्साइटमेंट यानी वो भूल गया चोरी के एक्साइटमेंट में कि उसने उसको गिविंग मनी अनिल आल्सो एजुकेटेड हिम, कह रहे पैसे की लालच में, जब चुराने की लालच में वो बिल्कुल भूल गया था कि अनिल ने उसे पढ़ाया भी है, ये भूल गया था बिल्कुल। ये होता ही अगर हमारे सामने कोई दो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम एक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते हैं। He knew that if he were educated he could earn respect, name and money, वह जानता था कि अगर वह एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा हो जाता है तो वह इज्जत कमा सकता है, नाम कमा सकता है, पैसा कमा सकता है। यानी वह सोचता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो अभी मैं बिना पढ़े लिखे इतना सक्सेस हूं, और जब मैं पढ़ लूंगा तो सब मेरे नाम का गुणगान करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। सो ही रियलाइज, तो जल्दी उसे महसूस हुआ दैट ही हैड नो फ्रेंड्स एंड वेल विशर, कि उसके कोई भी दोस्त और कोई भी शुभचिंतक नहीं है। द ओनली पर्सन हु न्यू एंड कुड हेल्प हिम वाज अनिल whom he had robbed a few hours ago, कह रहे हैं एक ही पर्सन है जिसे वह जानता है, जो उसकी मदद कर सकता है, वो अनिल है जिसे उसने अभी कुछ ही घंटों पहले चुराया है, यानी जिसके यहाँ उसने अभी कुछ घंटे पहले ही चोरी की है। अनिल्स लार्ज हार्टेडनेस एंड हिज लव फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड हिम इन द एंड, अब कह रहे अनिल्स की जो विशाल हृदय था, उसने क्या किया, उसका और जो प्यार था पढ़ाई के लिए, उसने क्या किया, एक चोर को बिल्कुल अंत में बदल दिया, यानी हरी सिंह को बिल्कुल ही बदल दिया था। ही केम बैक टू अनिल, और वह अनिल के पास वापस आता है, एंड पुट द स्टोलन मनी बैक, और जो चुराया हुआ पैसा होता है वो भी वापस कर देता है। इन द प्लेस फ्रॉम देयर इट वाज स्टोलन, जहां से वह चुराया गया था। अनिल न्यू एवरीथिंग बट ही रिवार्डेड हरी सिंह, कह रहे अनिल सब कुछ जानता था लेकिन उसने हरी सिंह को एक रिवार्ड दिया, एक उपहार दिया। ही गेव हिम अ 50 रुपी नोट, और उसने उसे 50 रुपए का नोट दिया और उससे प्रॉमिस किया कि भाई अब उसे रेगुलरली पे करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने एक क्वेश्चन रखा है, लेकिन अगर आ जाए कि हरी सिंह जो है अनिल के पास क्यों लौट के आता है, तो आप ये वाला जो सेल्फलाइजेशन है ये पूरा अगर आप लिख देंगे तब भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। देख लीजिए आपको पूरा आ गया है। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला दोनों हेडिंग आप मिला के अगर लिख दें तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन में सभी चीजें समराइज करने की कोशिश की है। तो बार बार हर एक क्वेश्चन को याद करना भी जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लें, जिससे क्या हो आप उसी क्वेश्चन से और भी आंसर लिख सकें। ठीक है, मिडनाइट विजिटर। अब मिडनाइट विजिटर में क्या है, ऑजवेल ऑफ फॉलर मैक्स, ये सब इन सबकी कहानी है। हु केम टू मीट ऑजवेल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, कह रहे ऑजवेल से मिलने कौन आता है, कौन आता है, ऑजवेल से मिलने मैक्स। मिलने क्या आता है, उससे लड़ने आता है। ऑजवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ, ऑजवेल किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, किसके डिस्क्रिप्शन में, किसकी, सीक्रेट एजेंट के, क्योंकि वो कैसा था, बड़ा मोटा सा, भद्दा सा, छोटा सा व्यक्ति था जो लगता ही नहीं था कि एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर का रात में कौन आता है, हमारा मैक्स। मैक्स किससे मिलने आता है, हमारे ऑजवेल से। व्हाट डिड ऑजवेल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन, कह रहे हैं ऑजवेल जो थे वो बॉस्टन से पेरिस क्या लेके आए थे, एक अमेरिकन एसेंट, यानी एक लहजा लेकर आए थे अमेरिका का बोलने का। मैक्स एंटर्ड ऑजवेल्स रूम थ्रू द, अब मैक्स कहां से एंटर करते हैं, मैक्स करते हैं मेन डोर से, लेकिन वो कहानी क्या बना देता है हमारा ऑजवेल कि भाई जो विंडो थी, विंडो के नीचे एक बालकनी है, बालकनी से कोई एंटर पिछले महीने भी हो गया था, फिर से तुम हो गए हो। तो नेक्स्ट है द मिडनाइट विजिटर का सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने दो आपको करवा दिए हैं, और दो चैप्टर द नेकलेस और भोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सप्लीमेंट्री में कुल मिलाकर आपके 5 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर भी करवाए हैं। Why was Oswald confident that Max would never return? अब कह रहे हैं ऑजवेल जो था वो क्यों इतना बिल्कुल पूरी तरह से क्यों मतलब विश्वास था उसको कि जो मैक्स है वो कभी नहीं वापस आएगा। Oswald was confident that Max wouldn't return because there was no balcony and Max had jumped to his death as the room was on the 6th floor. अब कह रहे हैं ऑजवेल जो था बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, बहुत ज्यादा विश्वास में था
कि मैक्स जो है वो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहां कोई भी बालकनी नहीं थी और मैक्स ने जब जंप किया तो उसकी मौत, मतलब अपनी मौत के लिए ही जंप किया था रूम से, क्योंकि जो रूम था वो कहाँ था, 6th फ्लोर पर था। कमरा कहाँ था, 6th फ्लोर पर था। वही तो है, वो झूठी कहानी बना देता है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें क्या है, चोर की कहानी है। चोर कौन होते हैं, हमारे हॉरिस डेनवाई, जो कि क्या होते हैं, वाज अबाउट 50 years old एंड 50 साल के लगभग होते हैं, और कैसे होते हैं, अभी भी अनमैरिड होते हैं। ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ इन समर। उनके लिए क्या अटैक कर देता था, उनके समर में, गर्मियों में क्या होता था, हे फीवर हो जाया करता था। बाकी तो वो बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन गर्मियों में हे फीवर उन्हें बहुत परेशान करता था। द नेम ऑफ द डॉग वाज, उस जो इसमें ये डॉग है उसका नाम क्या है, सैरी। और जो पहले वाला ट्राइब ऑफ सर्जरी में कौन डॉग का नाम क्या है, ट्रिकी। द वुमेन इन रेड पिक्ड अप कौन सा बॉक्स लिया था टेबल पे से, किसका बॉक्स था वो, सिल्वर का बॉक्स था। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, कह रहे क्या ऐसा सबूत रह गया था हॉरेस के लिए जो उसने पाया, उसने चोरी पकड़ी गई उसकी, क्या थी, उसके फिंगरप्रिंट्स थे। क्या थे उसके फिंगरप्रिंट्स, और तो कुछ रहा नहीं था। चाबी वो थोड़ी छोड़ के आया था, चाबी छोड़ के आया था, उसके ग्लव से छोड़ के आया था, क्या छोड़ के आ गया था अपने, सिर्फ फिंगरप्रिंट छूट गए थे उसके। हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कह रहे हैं इस स्टोरी में कितने चोर हैं, कितने चोर हैं, दो। दो क्यों, एक हॉरेस डेनवाई, एक हॉरेस डेनवाई को जो लूट लेती है लेडी, वो भी तो चोर थी। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डेनवाई थॉट टू बी, कह रहे हैं हॉरेस जो है किस तरह का आदमी था, किस तरह का आदमी था, कैसा आदमी था, ऑनेस्ट। कैसा आदमी था, ऑनेस्ट, एक ईमानदार आदमी था। काइंड हार्टेड होगा, हीटेड लिख दिया यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, गरीब भी नहीं था और डिसऑनेस्ट भी नहीं था। वाई हुम वाज हॉरेस डेनवाई टिक्ड, कह रहे हैं हॉरेस डेनवाई को किसने बेवकूफ बना दिया था। एन यंग बॉय, एन ओल्ड मैन, हैंडसम बॉय, नहीं, अ क्लेवर यंग लेडी। अब उसी ने तो उसका पागल बना दिया था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से। इसमें क्या है, हॉरेस डॉनवाई की कहानी है, और एक लेडी जो उन्हें ही लूट जाती है। चलिए, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, अब कह रहे हैं व्हाई डज ही किसके लिए आया है, जो हॉरेस डॉनवाई है उनके लिए आया है, कि वह हर साल क्यों चुराते थे, यानी चोरी क्यों करते थे। ही स्टील्स एवरी ईयर सो दैट ही कैन बाय द रियर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्स टू कलेक्ट। अब कह रहे हैं वह हर साल चोरी किया करते थे ताकि क्या हो, वह जो रियर बुक्स हैं, जो कठिनाई से मिलने वाली है, एक्सपेंसिव, बहुत महंगी महंगी किताबें हैं, उनको, जिसको वो प्यार करते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, उनका कलेक्शन करना, उसे वह खरीद सके, इसलिए वह चोरी किया करते थे प्रत्येक साल। ईच ईयर ही प्लान्स केयरफुली सो एज टू स्टील इनफ मनी फॉर 12 मंथ। प्रत्येक साल क्या करते थे, वह प्लान करते थे बहुत ही सावधानी पूर्वक, जिससे क्या हो सके, वह चुरा सके उतना पैसा, उतनी मनी, उतना पैसा जो कि 12 महीने तक उनका चल सके, यानी 12 महीने जितनी भी एक्सपेंसिव बुक्स आए, जितनी भी रेयर बुक्स आए, वो खरीद सके, उसका कलेक्शन कर सके। इतनी चोरी वो किया करते थे एक साल में। व्हाट शुड वन डू टू क्वाइटन डॉग्स एज एक्सपीरियंस बाय हॉरेस डेनवाई। अब कह रहे हैं कुत्तों को कैसे शांत किया जाए, मतलब हॉरेस डेनवाई की नजरों में कि कुत्तों को शांत कैसे कर सकते हैं। टू क्वाइटन डॉग्स हॉरेस डेनवाई यूज्ड अ सिंपल ट्रिक। अब कह रहे हैं कुत्तों को शांत करने के लिए हॉरेस डेनवाई एक सिंपल ट्रिक यूज करते थे। ही पैटेड देम एंड स्पोक काइंडली, वह उन्हें थपथपाते थे, उनके पीठ पर हाथ रख के सहला देते थे और उनसे बहुत ही काइंडली, बहुत ही शांत से व्यवहार करते थे, विनम्रता का। ही बिलीव्ड दैट डॉग्स ओनली बार्क एट स्ट्रेंजर्स, और उन्हें विश्वास था कि डॉग जो है, जो कुत्ते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पे भौंकते हैं, बट इफ ट्रीटेड जेंटली दे बिकम फ्रेंडली एंड डू नॉट क्रिएट ट्रबल। अब उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जेंटली से, बड़े नम्रता से उन्हें ट्रीट किया जाए तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं और कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं करते हैं, कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। इसी ने उसकी मदद की, इसकी दिस हेल्प हिम ड्यूरिंग हिज बर्गलरीज, और यही हेल्प करता था उन्हें चोरी के समय यही चीजें उन्हें हेल्प करती थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि हमारा जो चैप्टर है, वही बुक का नाम है हमारा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन थे कौन, ग्रिफिन कौन थे, अ ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट थे।
अ ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग? इपिंग में कहाँ रहे थे? इन में रहे थे। किसमें रहे थे? एक धर्मशाला, एक इन में रहे थे। ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became, अब कह रहे हैं ग्रिफिन ने कुछ ऐसे ड्रग यानी दवाइयां खा ली थी इससे इनकी बॉडी कैसी हो गई थी? ट्रांसपेरेंट यानी अपारदर्शी, उनके आर पार का दिख सकता था, यानी गायब हो गए थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, अब कह रहे हैं मिस्टर जो जेफर्स थे उन्होंने, कांस्टेबल जो था उसने एक आदमी को गिरफ्तार किया, किसका, कैसा था वो? उसका हेड था ही नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो आपके में, ये क्वेश्चन इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें देखो कुछ नहीं दिया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कह रहे सिर्फ ऑप्शन को देखो और आंसर दो। क्या था? अब क्या आंसर दो, ये नहीं था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लर्नड पर्सन था, ये सब उसी के बारे में बात हो रही है। तो क्या थे? दोनों ही थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे और लॉ को यानी कानून को ना मानने वाला भी था। What did Griffin do in revenge when his landlord tried to eject him? कह रहे जब उसको मालिक जो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो ग्रिफिन ने कैसे बदला लिया? उसने क्या करता है? वो सेट फायर टू द हाउस, वो घर में आग लगा देता है। What time did Griffin choose to wander about London? कह रहे हैं ग्रिफिन ने वांडर मतलब लंदन में घूमने के लिए कौन सा टाइम, कैसा टाइम था? एन अनसुटेबल टाइम, जो टाइम सुटेबल ना हो, अनसुटेबल हो, ठीक है, उस टाइम पे वो घूमा करता था। Prints without feet. What did Griffin throw off suddenly? अब कह रहे हैं ग्रिफिन ने अचानक से क्यों उतार दिए, क्या उतार दिए? थ्रो ऑफ मतलब फेंक दिए, उतार दिए। When the two attendants discovered him at the store, कह रहे जब दो अटेंडेंट्स ने उन्हें डिस्कवर कर लिया स्टोर में, यानी जब उन्हें देख लिया स्टोर पर, दे रैन आफ्टर ग्रिफिन, तो वो ग्रिफिन के पीछे भागते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही हैड टू थ्रो ऑफ हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल अगेन। और कह रहे हैं इससे प्रकार क्या होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने सारे कपड़े जो होते हैं वो उतार देते हैं, इनविजिबल दोबारा से हो जाते हैं, यानी दोबारा से क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। फिर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, हु वाज ग्रिफिन? व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड? कहने ग्रिफिन कौन थे और उन्होंने क्या, किसकी खोज की थी? तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, he discovered a drug that could make a human body invisible and transparent। कह रहा है ग्रिफिन जो थे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एक ड्रग जो क्या कर सके, जो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल अदृश्य बना सके और ट्रांसपेरेंट बना सके, जिसके आर पार का देख सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आज जबकि उनकी इन्वेंशन वाज रिमार्केबल, ग्रिफिन यूज्ड इट irresponsibly, committing theft and creating fear which ultimately led to his downfall। कह रहे जबकि हुआ क्या, उनकी जो इन्वेंशन थी वो बहुत ज्यादा यादगार थी, रिमार्केबल थी, यानी ऐसी इन्वेंशन बहुत कम होती हैं ऐसी होना। लेकिन ग्रिफिन ने हुआ क्या, इसको बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसकी बहुत ज्यादा बेकार तरह से इसका यूज किया, किससे करने में? चोरियां करने में और लोगों में डर पैदा करने में, जिससे ने क्या हुआ, दुर्भाग्यवश उसे उसके डाउनफॉल की तरफ ले गए, यानी जिससे क्या हुआ, उसका विनाश हो गया। एक बार पढ़ के जरूर आया कीजिए। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कह रहे हैं राइटर कौन थे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। कौन थे? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये इसके राइटर हैं, किसके? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के। रिचर्ड एवराइट वाज अ या एन, रिचर्ड एवराइट कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। The book The Travel of Monarch X told how monarch butterflies migrate to, कह रहे हैं जो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है उसमें बटरफ्लाई का कैसे बताया कि माइग्रेट किया था। तो कहां से माइग्रेट किया था उन्होंने? सेंट्रल अमेरिका से। एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एवराइट कहां से ग्रेजुएटेड थे? हार्वर्ड से। एवराइट कहां से ग्रेजुएट हुए थे? हार्वर्ड से। एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंटाइटल्ड, कह रहे हैं एवराइट की मम्मी ने जो बुक दी उसका नाम क्या था? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क क्या थी? एक जो हमारी तितलियां होती है उसकी एक प्रजाति बनाई है, बताई है मोनार्क, ठीक है। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एवराइट began doing experiment because he wanted to save his life, to test his theory, to save the other's life, to prove the reaction। क्या करना चाहते थे? वो रिएक्शन को प्रूव करना चाहते थे। एवराइट वॉज बोर्न, कहाँ उनका जन्म हुआ था? रीडिंग में,
जन्म उनका कहाँ हुआ था? रीडिंग में। उनके पिता की डेथ हो गई थी, उनकी मम्मी ने ही उनका पालन पोषण किया था। ऑन थिंग दैट रिचर्ड एब्राइट कुड डू इज प्ले फुटबॉल, स्विम, कलेक्ट थिंग्स। क्या करते थे वो? सिर्फ चीजों को कलेक्ट करने का काम किया करते थे। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? कह रहे हैं बचपन में उन्होंने क्या किया था? रॉक्स भी कलेक्ट किए थे, कॉइन्स भी, बटरफ्लाईज भी, यानी सभी को कलेक्ट किया था। अब आ जाए सिर्फ बटरफ्लाई, तो ऐसा नहीं था, उन्होंने बचपन में सभी चीजें कलेक्शन किया था, सभी चीजों का। ठीक है। किसी ने बड़ा खूबसूरत बोला था कि शौक दुनिया के समुद्र में, शौक दुनिया के समुद्र में कश्ती ये उम्र की, जिस तरफ जा लगे वही किनारा हो गया। ये बात वास्तविकता है कि हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, फिर जो हो जाता है हम उसी में ढल जाते हैं। तो वैसा ही बहुत प्यारी लाइन है ये, शौक दुनिया के समुद्र में कश्ती ये उम्र की, जिस ओर जा लगे वही किनारा हो गया। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आते जाते हैं तो आप इन्हीं लॉन्ग को एज अ शॉर्ट बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। अब कह रहे हैं एब्राइट की जो मम्मी थी उनका रोल बताओ जिसने उन्हें एक वैज्ञानिक बनाया। ठीक है, वैज्ञानिक बनाने में उनकी मम्मी का क्या रोल रहा है वो बताना है। तो रिचर्ड्स मदर प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब रिचर्ड की मां ने क्या किया? बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है उनको साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक बनाने में। शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स टू इनकरेज लर्निंग। वह उन्हें ट्रिप पर ले जाया करती थी, घुमाने ले जाया करती थी, जिससे उनकी जो लर्निंग है वो इनकरेज हो, ठीक है, प्रोत्साहित हो सीखने में। ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड, वह एक मात्र बच्चा था उनका। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, कह रहे उनके क्या कहते हैं पिता की मृत्यु के बाद, हिज मदर मेड हिम द फोकस ऑफ हर लाइफ। और उनकी मम्मी ने अपना सारा फोकस क्या कर, मतलब फोकस केंद्र बना लिया था उसकी जीवन को। शी वुड बाय हिम ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स एंड अदर इक्विपमेंट। अब उन्होंने उसके लिए सभी तरह के माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और अन्य कई भी जो इक्विपमेंट थे वो लाकर दे दिए। आफ्टर डिनर शी गेव हिम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अब कह रहा डिनर के बाद वह उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया करती थी। दिस हेल्प रिचर्ड टू लर्न अ लॉट, जिससे क्या होता था वो रिचर्ड को सीखने में बहुत ज्यादा मदद करते थे। शी वॉज हिज ओनली कंपेनियन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहा भाई एकमात्र साथी थी लंबे समय तक। किसकी? रिचर्ड की एकमात्र साथी थी। कौन? उसकी मम्मी लंबे समय तक रही। She always tried to give him work and that required no physical labor but those which enhanced his learning। अब कह रहा है वो उसकी मम्मी जो थी, जो उसको काम दिया करती थी, उसमें कोई भी फिजिकल लेबर यानी कोई भी मेहनत नहीं थी, लेकिन क्या था उससे उसकी बुद्धि इनहेंस होती थी, यानी जो सीखने की क्षमता थी उससे वो बढ़ सके। ऐसे काम दिया करती थी, ऐसे नहीं कि हमारा बेटा दिन भर लगा रहा है मजदूरों की तरह, ऐसा काम नहीं दिया करती थी। It was his mother who got him the book The Travel of Monarch X। कह रहे हैं इसकी मम्मी थी जो उसके लिए लेकर आई थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक, एक लेकर आई थी जो उसको दी थी। दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। अब कह रहे हैं इस बुक ने जो साइंस का संसार था वो रिचर्ड के लिए खोल दिया था। शी आल्सो रोट टू डॉक्टर अर्काट टू गाइड हर सन। और उन्होंने डॉक्टर अर्काट को लिखा कि वह उसके बेटे को गाइड करे। द साइंटिस्ट हेल्प रिचर्ड एंड गाइडेड हिम। और जो साइंटिस्ट थे, कौन? डॉक्टर अर्काट, उन्होंने रिचर्ड की हेल्प की और उसे गाइड किया। दिस हिज मदर शेप्ड हिम इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। कह रहा है इस प्रकार उसकी मम्मी जो है, मम्मी ने उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट के रूप में बदल दिया था। और यही बात है, हमारे जो मम्मी पापा हैं वही हमें अगर अच्छी सी उनको अगर नॉलेज है तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द नेकलेस। ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से याद रह गई होगी क्योंकि मैडम लॉयजल और मिस्टर लॉयजल और मिसेस लॉयजल, मैडम फॉरेस्टर, इनकी कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी है। नेम अ प्रेटी वुमेन हु मैरिड टू अ क्लर्क। उस महिला का नाम बताओ, उस खूबसूरत महिला का नाम जो क्लर्क की शादी करती है। क्या होता है उसका नाम? मैटिल्डा लॉयजल। मैडम लॉयजल सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। द सेवी वॉल्स, ये भी था, ये भी सही है। द वॉर्न चेयर, ये भी था, यानी सब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी वो इन सब चीजों से सफर करती थी, जूझती थी। माटिल्डा's हस्बैंड वॉज, माटिल्डा के हस्बैंड कौन थे? कौन थे? अभी आया था, क्या थे? अ प्रेटी क्लर्क। माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, माटिल्डा हमेशा कैसी रह गई? अनहैप्पी।
यानी खुश नहीं थी, वो हमेशा उदास रह गई। हु हैड इनवाइटेड माटिल्डा हस्बैंड फॉर द बॉल, कह रहे किसने माटिल्डा के हस्बैंड को बॉल जो पार्टी थी उसमें इनवाइट किया था। तो किसने इनवाइट किया था? द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन। किसने? द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इन्होंने उन्हें इनवाइट किया था। मिसेज माटिल्डा लॉयजर वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो। मिसेज माटिल्डा और माटिल्डा जो है फॉरेस्टर के पास क्या मांगने जाती हैं? एक नेकलेस। क्या मांगने जाती हैं? एक नेकलेस मांगने जाती हैं, नेकलेस उधार लेने जाती हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, कह रहा है जो स्टोरी में जो नेकलेस है, वो नेकलेस जो खो गया वो किसका था? अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। किसका था? वास्तव में कैसा था? वो आर्टिफिशियल था। जब उसकी सहेली उसे दोबारा मिलती है जब 10 सालों के बाद, तो वो बताती हैं कि जो हमसे तुम्हारा हार खो गया था उसे मैंने चुकाने में मेरे 10 साल लग गए। तो वो कहती है नहीं, ये तो नकली था, तुमने तो असली दे दिया मुझे। हु अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, कह रहे आश्चर्य से कौन चीखता है? कौन चीखती है? मैडम लॉयजर, जब वो अपने आप को शीशे में देखती हैं, जब पार्टी से लौट के आती हैं, शीशे में देखती हैं कि मैं अपने आप को लास्ट बार अपने शीशे में देख लूं कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तो सेकंड लास्ट चैप्टर जो है हमारा, अगर हम देखें तो नेकलेस, द नेकलेस, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए इससे करते हैं। व्हाट वुड माटिल्डा ऑफन ड्रीम ऑफ, कह रहे माटिल्डा जो थी अक्सर क्या ड्रीम करती थी, क्या सोचती थी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है माटिल्डा, या कहें द नेकलेस। माटिल्डा वुड ऑफन ड्रीम ऑफ ऑल डिलीशियस लग्जरियस एलिगेंट डिनर्स, मार्वलस डिशेस, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, जूल्स, एडोरेशन, अ लाइफ ऑफ ग्लोरी। अब माटिल्डा क्या क्या अक्सर ड्रीम करती थी? डिलीशियस, लग्जूरियस, एलिगेंट डिनर्स, मार्वलस डिशेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, जूल्स, एडोरेशन एंड अ लाइफ ऑफ ग्लोरी। मतलब ये सब चीजें वो क्या करती थी? ड्रीम करती रहती थी। बेहतरीन, हर एक चीज क्या हो? बेहतरीन हो, आरामदायक हो, खाना भी बेहतर से बेहतरीन हो, सुंदर हो, और डिशेस जो हो सब एकदम मार्वलस हो। कपड़े जो हों वो बहुत ज्यादा आकर्षक हों, सुंदर हों, ज्वेल्स भी ऐसी होनी चाहिए, ज्वेलरी, ईयररिंग्स वगैरह सभी कुछ होने चाहिए, और संभालने के लिए उनकी जो ग्लोरी, भाग्य हो, मतलब भाग्य ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, किस्मत खूबसूरत होनी चाहिए। व्हाट डिड माटिल्डा थ्रो द इनविटेशन स्पाइटफुली, अब कह रहे माटिल्डा जो है वो इनविटेशन को बड़ी बुरी तरह से क्यों फेंक देती, मतलब बेकार तरह से गुस्से में क्यों फेंक देती हैं? माटिल्डा वाज सिंपली डिस्प्लीज्ड, कह रहे माटिल्डा जो थी वो नाराज थी। व्हेन हर हस्बैंड शोड हर द इनविटेशन, जब उनके पति उन्हें इनविटेशन शो करते हैं। शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड थ्रो द इनविटेशन, इनविटेशन होगा यहाँ पर, क्या होगा? इनविटेशन, इनविटेशन, ठीक है। अब माटिल्डा क्या सोचती थी? माटिल्डा सोचती थी उनकी बेइज्जती होगी, और उन्होंने क्या किया? इनविटेशन को बड़ी ही बेकार तरह से फेंक दिया। as he had nothing beautiful enough to wear at the ball. बॉल मीन जो हमारी पार्टी थी, डांस पार्टी, उसको बोलते हैं बॉल, ठीक है। तो कहते हैं उनके पास क्योंकि कोई भी सुंदर ड्रेस, वो कह रही थी कुछ भी ड्रेस पहनने को नहीं थी, तो वहां पर वो बॉल पार्टी में पहनकर चली जाए। इसीलिए उन्हें क्या लग रहा था कि मेरी बेइज्जती होगी, इसीलिए उन्होंने पार्टी में जाने से पहले क्या किया? बड़े गुस्से से उस कार्ड को ही फेंक दिया था। फिर कहा है हाउ डिड मैडम लॉयजर लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल, कह रहे मैडम लॉयजर जो थी वो कैसी लग रही थी जब उन्होंने पार्टी में जब वो जाती है तो वो कैसी लग रही थी? तो मैडम लॉयजर वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन। मैडम लॉयजर जो क्या थी? वो सेंटर थी अटेंशन का, यानी सभी लोग उन पर ध्यान दे रहे थे। कहां पर? पार्टी में, यानी सबका ध्यान किसकी तरफ जा रहा था? मैडम लॉयजर की तरफ। वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। हर ब्यूटी, हर जॉय एंड द गॉर्जियस स्माइल अट्रैक्टेड ऑल, कह रहे उनकी सुंदरता, उनकी हंसी और उनकी जो स्माइल थी उसने सबको अट्रैक्ट किया, सबको लुभावित किया, सबको प्रभावित किया। सी डांस हैप्पीली, वह खुशी खुशी नाच रही थी। हेंस शी हैड अ सक्सेसफुल एंड एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल। कार क्या था? उनकी जो पार्टी थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, बहुत ज्यादा खुशनुमा थी। शाम की पार्टी, शाम की बॉल पार्टी। Why was Matilda unhappy in her early marriage? अब कह रहे हैं शुरू में जो माटिल्डा थी वो अपनी
लाइफ से, अपनी जो शादी थी उससे क्यों खुश नहीं थी। तो माटिल्डा वाज अ प्रेटी मैरिड लेडी हु वाज ऑलवेज अनहैप्पी इन हर लाइफ बिकॉज शी ऑलवेज विश टू बी अ मैरी विद अ वेल्दी पर्सन। अब माटिल्डा जो थी वो खुश इसलिए नहीं थी अपनी लाइफ से, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी किससे मैरी करना, किससे शादी करना, एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, यानी ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी बिल्कुल। She always dreamed of living a marvelous life full of luxury। अब वह हमेशा चाहती थी कि उनकी जो लाइफ हो उनको वो जीना बहुत बेहतरीन तरह से चाहती थी, बहुत आरामदायक लाइफ चाहती थी जिसमें पूरा आराम ही आराम हो। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता ये थी, शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स वेयरइन शी डिड नॉट लिव अ लग्जूरियस लाइफ। लेकिन वास्तविकता ये थी, वो एक फैमिली थी क्लर्क की जहां से वो बिलोंग करती थी, जहां जिसमें क्या हो सकता था, वो अपनी लाइफ को लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकती थी, यानी आराम वाली जिंदगी पूरी तरह से नहीं जी सकती थी ऐसी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं द नेकलेस जो कहानी है। इस कहानी पे वो वाली जो शायरी मैंने बोली वो बहुत अच्छी हिट हो जाती है। शौक दुनिया के समुद्र में कश्ती है, उम्र की जिस ओर जा लगे वही किनारा हो गया। चाहती कुछ थी मैडम लॉयजल बन कुछ जाती हैं, फिर उसी के साथ रहने लगती हैं, सहने लगती हैं चीजों को। तो कैरेक्टर इसके हमें किसका लिखना है, माटिल्डा का। अब क्वेश्चन भी देखो वही आ गया, माटिल्डा का क्वेश्चन आ गया। अ ब्यूटीफुल प्राउड लेडी, एक सुंदर सी प्राउड लेडी, यानी घमंडी कह सकते हैं। ठीक है, माटिल्डा इज द यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मिस्टर लॉयजेल, अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। माटिल्डा जो थी एक जवान सुंदर पत्नी थी किसकी, मिस्टर लॉयजेल की, जो एक क्लर्क थे किसमें, बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्लर्क हुआ करते थे। शी इज प्राउड ऑफ हर एलिगेंट ब्यूटी एंड थिंक्स शी इज अ विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड एर्नी ऑफ फेट। अब कह रहे हैं उनको अपनी खूबसूरती पर, जो खूबसूरती थी उस पर बहुत घमंड था और सोचती थी कि वो जो सामाजिक अन्याय है और जो हमारे साथ दुर्भाग्य है जो मेरा, उसकी वजह से मैं उसका विक्टिम बन गई हूँ, यानी मैं उसकी अभागी बन गई हूँ, या मैं उसकी सजा भोग रही हूँ, इस तरह से कह रही है। वो यही तो सोचती थी कि मेरा जो है मतलब दुर्भाग्य से मेरा जन्म यहाँ हो गया। एन एम्बिशियस लेडी, एम्बिशियस मीन्स होता है जिसकी आशाएं बहुत हों, महत्वाकांक्षी। कहने इसीलिए शी इज ऑलवेज अनहैप्पी विद हर हस्बैंड्स पॉवर्टी। इसीलिए क्या होता था, वह हमेशा नाखुश रहती थी अपने हस्बैंड यानी पति की गरीबी से। शी फील्स शी हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द कंफर्ट्स एंड लग्जूरियस व्हिच शी माइट हैव एंजॉयड बाय मैरिंग अ रिच मैन। कह रहे वह महसूस करती थी कि उनकी जो कंफर्ट्स हैं, उनकी लग्जूरियस हैं, वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जो वो एंजॉय कर सकती थी अगर वो एक अमीर आदमी से शादी करते हैं। यानी अगर उनकी अमीर आदमी से शादी हो जाती तो उनकी लाइफ जो हो जाती बहुत ज्यादा लग्जूरियस हो जाती, बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती। तो वो सोच रही हैं अपने आप को, वो सोचती ही रहती थी कि मेरी जो शादी है वो एक बेहतरीन फैमिली में होनी चाहिए थी। तो कह रहा है ट्रांजिशन इन हर कैरेक्टर। अब कह रहा है उनके कैरेक्टर में, इनके अंदाज में बदलाव कैसे आया। द लॉस ऑफ द नेकलेस प्रूव्स अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हर कैरेक्टर। अब कह रहे हैं जो नेकलेस का खोना, उसने क्या कर दिया, उसके जो कैरेक्टर के डेवलपमेंट में पूरा बदलाव कर दिया था। यानी जब उसका नेकलेस खो गया तो उनके कैरेक्टर में पूरी तरह से बदलाव हो गया था। बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस शी इज अ थॉटलेस अनग्रेटफुल प्राउड ब्यूटी अनहैप्पी विद द पॉवर्टी ऑफ हर हस्बैंड। अब कह रहे नेकलेस खोने से पहले वो बेचारा, मतलब वो सोचती समझती नहीं थी, सब कुछ क्या करती थी, बहुत घमंड में रहती थी, नाखुश रहती थी, गरीबी से, अपने पति की गरीबी से बहुत ही नाखुश रहती थी नेकलेस खोने से पहले। लेकिन खोने के बाद सी बिकम्स अ मैच्योर। लेकिन जब उन्होंने वो नेकलेस खो दिया तो वो कैसी हो गई, मैच्योर हो गई, हम्बल हो गई, ग्रेटफुल हो गई। हु कैन ग्लैडली सैक्रिफाइस एवरी प्लेजर टू गेट हर हस्बैंड आउट ऑफ हिज फाइनेंशियल मिजरी। जिसने क्या करा, खुशी खुशी सब कुछ निछावर कर दिया, हर एक सुख शांति अपने निछावर कर दी अपने पति के फाइनेंशियल कंडीशन से उभारने के लिए। यानी जितना भी कर्जा था उससे उसने निकालने के लिए उन्होंने अपने सारे सुख, सारी सुविधाएं त्याग दी थी। अब ये अगर पहले ही, अगर उस पैसे में वो सब कुछ पहले ही कर लेती तो शायद उन्हें वो 10 साल अपने बर्बाद न करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो सोच समझ पहले ले लेना चाहिए। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, मैडम फॉरेस्टर प्रूव टू बी अ गुड फ्रेंड एलुसिडेट।
अब कह रहे हैं मैडम फॉरेस्टर जो थी एक अच्छी दोस्त थी, इस पर प्रकाश डालिए या इसको समझाइए। तो कहा है मैडम फॉरेस्टर इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मैडम लॉयजल, सी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द स्टोरी। अब कह रहे हैं मैडम फॉरेस्टर जो है एक सच्ची फ्रेंड है, सच्ची मित्र है किसकी, मैडम लॉयजल की। सी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द स्टोरी, अब वह बहुत ही बेहतरीन रोल इस कहानी में अदा करती हैं। वाइटल मीन्स घातक भी होता है। एज अ फ्रेंड ऑफ टू माटिल्डा वी फाइंड हर टू बी रियली जेन्युइन। अब कह रहे हैं वो माटिल्डा की दोस्त थी और हम उन्हें बहुत ही ज्यादा जेन्युइन मानते हैं। जेन्युइन मीन्स बिल्कुल सच्चा पक्का। सी हेल्प्स माटिल्डा इन द आवर ऑफ हर नीड। अब कह रहे हैं वह माटिल्डा की हेल्प करती हैं उसकी जरूरत में। वेन मैडम लॉयजल नीडेड टू बोरो जूल्स सी वेंट टू मैडम फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टर डज नॉट रिफ्यूज। अब कह रहे हैं जब उन्हें जूल्स की जरूरत होती है तो वो मांगने जाती हैं, तो मैडम फॉरेस्टर के पास जब जाती हैं तो मैडम फॉरेस्टर भी उसे मना नहीं करती हैं। डिस्प्लेइंग हर जेनरोसिटी सी opens up entire case of her jewels for Matilda to choose from। कहने अपनी जो दया का भाव था, जेनरोसिटी थी, जो उदारता थी, उसके साथ क्या करती हैं वो उदारता दिखाते हुए क्या करती हैं, जो सारा केस था जूल्स का जो डब्बा था वो माटिल्डा के लिए खोल देती हैं और कहती हैं इसमें से पसंद कर लो। Also she was considerate when the Loisel delayed the return of the necklace। अब कह रहे हैं वो उसको भी कंसीडर करती हैं जब वो नेकलेस को रिटर्न करने में डिले कर देती हैं, तब भी वो कोई भी इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कह रहे अंत में स्टोरी के, सी कंक्लूड द एंटायर नरेटिव। मैडम फॉरेस्टर रिवील्स टू माटिल्डा दैट हर नेकलेस वाज जस्ट अ फेक। सी इज नॉट at all worried in the light of the fact that she may have to return the necklace. It shows her honesty. She was a true friend who feels bad for Matilda at her unnecessary suffering। अब कह रहे हैं अंत में हुआ क्या, अब वो इनका जो कंक्लूड किया एंटायर नैरेटिव को, पूरा स्टोरी को जब समझा तो बाद में क्या कहती मैडम फॉरेस्टर, जब मैटिल्डा को बताती कि उनका जो नेकलेस था वो फेक था। और उन्हें जो था, जब मैटिल्डा उन्हें बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बता देती है कि मेरा जो नेकलेस था वो फेक था, वो असली नहीं था। और वो तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो उससे चिंता भी नहीं होती है कि उन्हें, मतलब सच बोलने से वो इसलिए भी नहीं घबराती हैं कि उन्हें वो नेकलेस जो है उनके पास जो असली वाला है वो उन्हें वापस करना पड़ जाएगा। मतलब वो अपनी ईमानदारी इतनी शो कर देती हैं कि उन्हें वो नेकलेस जो हीरो को अब मिल चुका था वो भी वापस करने से वो घबराती नहीं है। यही उनकी ईमानदारी की शो करता है। इस वह एक सच्ची मित्र थी जो उसके लिए बुरा फील करती है माटिल्डा के लिए, जब उन्होंने अननेसेसरी यानी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी उस तरह के सफरिंग फेस की। यानी उसके लिए वो बहुत सैड फील करती हैं, बहुत बुरा गिल्ट फील होता है उन्हें कि बताओ बेफालतू की उन्होंने इतनी प्रॉब्लम अपनी बढ़ा ली, इतना सफरिंग उन्हें झेलना पड़ा। यानी 10 साल उनके बर्बाद हो गए थे। तब वो उसे देखती हैं तो उनके गले में जो नेकलेस होता है वो होता ही नहीं, तो बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं, बहुत ज्यादा डर जाती हैं। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। अब आ जाता है चैप्टर लास्ट जो कि हमारा भोली। बस इसके बाद हमारे सारे एमसीक्यू फिनिश हो जाएंगे। अब देखिए मात्र आधे घंटे की क्लासेस हैं। अब आधे घंटे में आपका पूरा एक पोर्शन खत्म हो जाए, आपको एक बेहतरीन रिवीजन मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। चैप्टर है भोली। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वॉज। रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी वो कौन थी, सबसे बड़ी बेटी का नाम उसका क्या था, राधा। और सबसे छोटी बेटी क्या थी, सुलेखा, जिसका नाम क्या था, भोली। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। उनके नंबरदार जो रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे। 7 बच्चों में थे क्या क्या, 4 सन 3 डॉटर। नहीं, 4 सन नहीं थे, 4 बेटी थी, 4 डॉटर थी और 3 सन थे। और 4th डॉटर हमारी कौन थी, सुलेखा, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। भोली वाज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी भोली, नंबरदार रामलाल की, राम लाल की बेटी थी। What did विशंबर डिमांड एज डॉरी। कह रहे विशंबर ने दहेज में क्या मांगते हैं, 5000 रुपए ही तो मांगते हैं सिर्फ। Who comforted भोली इन द क्लासरूम। कह रहे क्लासरूम में भोली को किसने बड़ा सांत्वना दी, बड़ा समझाया। किसने समझाते, कौन समझाता है उसे, उसकी जो टीचर होती हैं वो उसको बड़ा अच्छे से समझाती हैं, बड़े अच्छे से उसका कंफर्ट करती हैं उसको। I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband। यानी जब वो भोली उससे कहती हैं कि मैं अपने पति की तरह ये लालची वगैरह इस तरह से
नहीं चाहती हूं कि मेरा पति ऐसा हो। किसे कहती हैं? अपने पति के लिए, जिससे वो शादी करना वाली होती हैं। दिसंबर से। हु वाज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? भोली की गाय थी लक्ष्मी। भोली की गाय थी लक्ष्मी, जिसे बेच दिया गया था। ध्यान है नहीं? वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली? रामलाल जो थे भोली के बारे में क्यों चिंता करते थे? क्योंकि भोली वास क्या थी? भोली ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान। सुंदर क्यों नहीं थी? क्योंकि बुद्धिमान क्यों नहीं थी? ये दोनों पता है। बुद्धिमान क्यों नहीं थी? क्योंकि वो छोटे पे से गिर गई थी सर के बल, उनकी बुद्धि थोड़ी कम हो गई। फिर क्या हुआ? जब छोटी सी ही थी, 2 साल की थी, तब उनके पॉक मार्क्स आ गए थे। पीपल कॉल्ड रामलाल फोर डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज, यही देखो पहले भी आ चुका है, केवल आया था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। अब यहाँ पे जोड़ दिया चौथी डॉटर, चौथी डॉटर जिसका नाम भोली था, भोली था, उसका रियल नेम क्या था? केवल बढ़ा दिया है आगे, सेंटेंस बाकी सेम ही है। कह रहे किस उम्र में भोली सफर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड हर एंटायर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अब कह रहे कितनी उम्र की जब भोली थी, कितनी साल की थी जब उनके पॉक्स मार्क्स आ गए थे, उनकी पूरी बॉडी जो थी डिसफिगर्ड हो गई थी। कितने साल की थी? तो मात्र 2 साल की थी वो। कितने साल की थी वो? मात्र 2 साल की भोली थी जब उसकी बॉडी पूरी रेड हो गई थी। बस इतना ही है हमारा, ठीक है। इतने में आपको पूरा रिवीजन करने को मिल गया होगा, बेहतर से बेहतरीन। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कॉल्ड भोली। अब कह रहे सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है? क्यों कहा गया, ये क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो सुलेखा is called Bholi because she is a simpleton who had suffered some brain damage after falling off a cot while she was 10 months old. अब कह रहे सुलेखा जो है उसको भोली इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बहुत ही साधारण थी, जिसको कुछ ब्रेन इंजरी हो गई थी। कितनी साल में? जब वो एक खटिए से, एक चारपाई से गिर गई थी, जब वह कितने मात्र 10 महीने की थी, तब वो एक चारपाई से गिर जाती है, जिससे उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या हुआ? स्लो इन लर्निंग थिंग्स एंड आल्सो स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग। इसके बाद हुआ क्या? वो बहुत ही चीजों को मतलब धीरे समझ पाती थी, यानी चीजों को याद करना बहुत धीरे हो गया था, समझ पाना। और वो हकलाती भी थी जब वो बोला करती थी, यानी जब वो बोलती थी तो वो बहुत ज्यादा हकलाया करती थी। Why did भोली refuse to marry बिशंबर? अब कह रहे हैं बिशंबर से मैरी करने के लिए भोली ने क्यों मना किया? Voli refused to marry Bisambar because she had demanded a dowry of 5,000 rupees from her father for the marriage. भोली जो है रिफ्यूज कर देती है बिशंबर से शादी करना, क्योंकि वो कितने की डिमांड करता है? एक दहेज की डिमांड करता है 5,000 रुपए की उसके पिता से शादी के लिए, यानी शादी पर 5,000 रुपए की डिमांड कर देता है दहेज के रूप में। इसीलिए भोली उसे बिशंबर को शादी करने से मना कर देती है। सो भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड कॉल्ड हिम अ ग्रेडी कावर्ड। इसीलिए भोली जो है उससे शादी करना मना कर देती हैं और उसे लालची कावर्ड कहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड? अब कह रहा है कि भोली जो थी उन्होंने अपने पिता को अंत में किस तरह समझाती हैं, किस तरह कंसोल करती हैं, किस तरह शांत करती हैं। भोली कंसोल्ड हर फादर दैट इवन इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। अब कह रहे हैं भोली ने इस तरह अपने पिता और मम्मी को समझाया, कहते हैं कि अगर उनकी शादी नहीं होती है तो वो आप लोगों की, अपने मम्मी पापा की देखभाल करेंगे उनकी बुढ़ापे में। She also told them that she would teach in the same school where she had learned so much. अब उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, जहां पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है, मैं वहीं स्कूल में पढ़ाया करूंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? अब कह रहे हैं भोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे या क्यों चिंता करते थे? तो लिखा है, भोलीज फादर रामलाल वाज वरीड फॉर भोली बिकॉज शी वाज एन अगली एंड डम गर्ल। कह रहे हैं भोली के पापा जो रामलाल थे वो उसके लिए इसलिए चिंता करते थे क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अगली थी, डम थी, बिल्कुल सीधी थी, भोली भाली लड़की थी। शी हैड पॉक मार्क्स on her face and stammered while speaking.
विच माइट बिकम अ हर्डल इन हर मैरिज। अब कह रहे हैं उसके जो थे पॉक मार्क्स थे, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स मीन्स उसके धब्बे पड़ गए थे, ठीक है, जैसे जब बोलते हैं माता होना, ठीक है, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हो गए थे और वो हकलाती भी थी जब वो बोला करती थी। यही जो थी एक परेशानी बन गई थी उसकी शादी में, यही बाधा बन रही थी उसकी शादी में। सही बात है, ये चीजें बन जाती हैं। अब क्वेश्चन है हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। कह रहा है भोली को स्कूल कैसे ले जाया गया उसकी प्राइमरी एजुकेशन यानी उसकी प्राथमिक जो एजुकेशन थी, प्राथमिक शिक्षा जो थी, उसके लिए भोली को स्कूल कैसे ले जाया गया। तो लिखा है भोली वॉज टेकन टू स्कूल फॉर अ प्राइमरी एजुकेशन बिकॉज व्हेन द प्राइमरी स्कूल opened in their place, the Tehsildar advised her father to send his daughter to the school as an example for the villagers। अब क्या है, भोली जो थी वो स्कूल ले जाई गई थी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए, क्योंकि जब उद्घाटन हुआ प्राइमरी स्कूल का उनके गांव में, तो तहसीलदार ने उनके पिता को एडवाइस दी, एक सलाह दी कि अपनी बेटी को स्कूल में भेजो, जिससे क्या हो, एक एग्जाम्पल हो, पूरे गांव के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि हाँ बताइए ये इतने बड़े लोग हैं जो अपनी बेटी को भेज रहे हैं, तो हम भी अपनी बेटियों को भेजेंगे। आफ्टर टॉकिंग विद हिज वाइफ, भोलीज फादर डिसाइडेड दैट इफ द अगली, यहाँ पर होगा भोली, भोली नहीं, क्या होगा, भोली, अगली भोली वेंट टू स्कूल इट वुड नॉट हार्म देयर अदर डॉटर्स मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। अब कह रहे हैं तब उन्होंने जब अपनी पत्नी जो भोली की मम्मी, जो भोली के पापा थे, अपनी भोली के पापा ने अपनी वाइफ यानी भोली की मम्मी से जब बात करते हैं तो वो एक डिसाइड करते हैं कि जो बदसूरत हमारी भोली है, जो सुंदर भोली नहीं है, उसको हम स्कूल भेज देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो बेटियां हैं उनकी शादी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भोली ही इतनी बदसूरत है, इतनी सुंदर नहीं है। अगर हम इसको भेज देते हैं स्कूल में और ये क्या है, दिमाग से स्लो भी है, तो हमारी जो बेटियां हैं उनकी शादी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पुराने समय में ये होता था कि शादी जो होगी लड़की से वो पढ़ी लिखी ना हो, यानी स्कूल जाना एक गुनाह समझा जाता था पहले जमाने में, ठीक है। तो भाई कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, हमारी बेटियों की शादी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज हाउ भोली वाज टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। कह रहे इसी कारण, इसी तरह से क्या हुआ, भोली को जो है प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा गया था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो इस तरह ले जाते हैं उसके पिताजी उसको स्कूल, ठीक है। तो बस इतना ही था, इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके। तो बाकी आप देखिए, आप इसको एक बार अच्छे से और पढ़ लें, और कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर छोड़ दिया करें, एक कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे मैं समझ सकूं आपकी बातों को और फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दैट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब भोली का कैरेक्टर स्केच यानी लास्ट चैप्टर जो है हमारा भोली का, अब उसके एक या दो क्वेश्चन है, ये मे भी 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट सेकेंड, बस 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं, यानी 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 2 क्वेश्चन मात्र बचे हैं। तो इसको भी पढ़ते हैं। पहला क्या है, कैरेक्टर स्केच लिखना है हमें भोली का। भोली हैड द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स। अब भोली के क्या थे, निम्नलिखित यानी गुण उसमें थे। कैसे थे, सिंपलेटन। सिंपलेटन मीन्स साधारणता। साधारण कैसी, क्यों थी वो, सिंस हर चाइल्डहुड, कह रहा उसके बचपन से सुलेखा वाज कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली कहते थे। द सिंपलेटन, साधारण। हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड व्हेन शी फेल ऑफ अ कॉट एट द एज ऑफ 10 मंथ, हैंस शी बिकेम अ स्लो चाइल्ड। कह रहे हुआ क्यों, उसे भोली क्यों कहा जाता था, उसका ब्रेन जो था वो डैमेज हो गया था, क्योंकि वो एक चारपाई से गिर गई थी जब वो मात्र 10 महीने की थी। इस प्रकार क्या हुआ, वह एक स्लो चाइल्ड, यानी धीमे होते नहीं, कुछ बच्चे धीमा सीखते हैं, जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, उस तरह की वो बच्ची बन गई थी। फिर कह रहे हैं अगली लुकिंग, यानी उसका जो फेस था वो कैसा था, अगली था। भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वाज 2 years old and had developed pock marks all over her face and body except her eyes। अब कह रहे हैं भोली जो थी सफर कर रही थी स्मॉल पॉक्स से, चेचक से, जब वह 2 साल की थी, यानी जब वो 2 साल की थी तो उसके क्या हो गए थे, स्मॉल पॉक्स हो गए थे, जैसे माता बोलते हैं, ठीक है। तो उसके चेहरे पर वो सब दाग रह गए थे, ठीक है, ऑल ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर और पूरी बॉडी पर, उसकी आंखों को छोड़कर, यानी उसकी आंखों को छोड़कर बाकी हर जगह क्या थे, पॉक्स मार्क्स के दाग हो गए थे।
हर अपीयरेंस बिकेम अगली एंड हर पेरेंट्स वर वरीड दैट नो वन वुड मैरी टू हर। अब कह रहे उसका जो अपीयरेंस यानी जो उसका जब उसको देखते थे लोग उसका अपीयरेंस कैसा हो चुका था, बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो चुकी थी वो, और उसके जो पेरेंट्स थे वो चिंता में रहते थे कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑनर्ड बाई हर पेरेंट्स, इग्नोर्ड बाई हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे इग्नोर किया जाना, नकारा जाना। अब ये होता भी अगर हमारे मतलब अब उनके 7 बच्चे थे, 7 में से अगर एक थोड़ी बेकार थी, थोड़ी डम थी, तो उसको नकार दिया गया, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते थे उसके पेरेंट्स। ठीक है, चलिए इग्नोर्ड बाई हर पेरेंट्स। Wholly never be washed and her clothes were never washed. She wore her sister's old dresses and was ignored by everyone. अब कह रहे हैं वो भोली को कभी भी नहलाया नहीं जाता था, उसके कपड़े कभी भी धोए नहीं जाते थे। अब वह अपनी जो बहन थी उनके पुराने कपड़े ही ड्रेसेस पहना करती थी और सबके द्वारा इग्नोर की जाती थी, सबके द्वारा नकार दिया जाता था, उसे इग्नोर किया जाता था। फुल कहते हैं स्टैमर्ड, यानी लड़खड़ाती हुई, स्टैमर्ड। Boli learned to speak at the age of 5 and stammered while speaking. और कह रहा है भोली जो थी उसने सीखा 5 साल की उम्र में बोलना है, तो 5 साल की उम्र में सीखा है, और स्टैमर करती थी यानी हकलाती थी जब वह बोला करती थी। बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग एवरीवन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। कह रहे हैं उसकी हकलाने की वजह से क्या करते थे, हर एक उसका मजाक बनाया करते थे और उसे मिमिक यानी चिढ़ाया करते थे, उसकी मजाक बनाते थे, उसकी नकल उतारते थे, उसे चढ़ाया करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग है सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर मीन्स बहुत ज्यादा सिंसियर होना, कहते हैं तेज होना, सिंसियर मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी वो। Wholly was slow at learning, but because of her hard work and her teacher's motivation, she became well educated. कह रहे भोली जबकि क्या थी, बहुत स्लो थी पढ़ने में, लेकिन उसने अपने कठिन मतलब हार्ड वर्क से, कठिन मेहनत से, हार्ड वर्क से, मेहनत से, अपनी टीचर की मोटिवेशन से क्या हुआ, वह बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड बन गई थी। वेल एजुकेटेड मीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी हो गई थी। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। अब वो उससे कैसा हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है कॉन्फिडेंट गर्ल में। तो कहते हैं भोलीज टीचर इनकरेज्ड भोली एंड विद हर हेल्प भोली बिकेम अ लिटरेट एंड कॉन्फिडेंट गर्ल who stood up for herself, wanted to serve her parents, and who opposed the practice of dowry. अब कह रहा है भोली की जो टीचर ने इनकरेज किया था भोली को, तो भोली एंड विद हेल्प, और जिसकी मदद से क्या होता है, भोली अब बन गई थी, पढ़ी लिखी बन गई थी, एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई थी। यानी जब उनकी टीचर ने उनकी इतनी हेल्प की भोली की कि भोली अब कैसी बन गई थी, कि भोली अब एक पढ़ी लिखी बन गई थी, एक कॉन्फिडेंट आ गया था, एक उनमें विश्वास हो गया था, विश्वास वाली लड़की हो गई थी, यानी अब वो बोलने बतलाने से डरती नहीं थी। अब कह रहे हैं जो अपने लिए खड़ी होती हैं, यानी अपनी जो उनके प्रति होने वाले अन्याय होते हैं उसके लिए खड़ी होती हैं, और अपनी फैमिली को सर्व, यानी जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए वो कहती हैं मैं सर्व करूंगी, यानी पूरी जीवन भर उनकी सेवा करूंगी, और विरोध करती हैं डाउरी का, यानी दहेज प्रथा का पूरी तरह से विरोध करती हैं। अब सोचो एक लड़की जो बिल्कुल डम हो, बिल्कुल ही बोलना पढ़ना लिखना कुछ भी ना आता हो, आज वो इतनी बेहतर हो जाए, तो उसके पीछे उसकी मेहनत ही तो है, उसकी लगन ही तो थी। तो आप तो इतने अच्छे हैं पढ़ने में, आप कैसे ठीक नहीं हो रहे हैं? तो अपने ऊपर फोकस कीजिए कि एक पागल लड़की, पागल ही थी, जो अपने आप में इतना सुधार कर सकती है, आप तो फिर भी बुद्धिजीवी हैं, फिर भी आप में बहुत बुद्धि है, उसकी अपेक्षा तो बहुत 100 गुना ज्यादा बुद्धि है आप में। तो आप इतना नीचा, आप इतना छोटा कैसे सोच सकते हैं? इस चैप्टर से सीख लीजिए कि हम कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं, कि हम 2 साल पहले 3 साल पहले कितने अच्छे थे पढ़ने में, आज हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ पास हो जाए। अगर जवाब सवाल रहता है हमारा कि हाँ बच्चों बताइए कितने नंबर रहने आपके, तो कुछ बच्चे जो बेहतरीन थे पढ़ने में वो क्या कहते हैं, अरे सर जी पास हो जाए बस, क्या करना है। और एक सोचो पागल लड़की जो इतना बेहतर कर चुकी है, और आप क्या सोच रहे हैं कि बस पास हो जाए। तो इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। और देखो मैंने अब ये लगभग 7
क्लासेस आपकी लिटरेचर की हैं और एक ग्रामर की क्लास मैंने पहले करवा रखी है। मैं सारी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए सारी क्लासेस, और उसी से आप मैक्सिमम स्कोर ना कराएं तो ये पढ़ना छोड़ दो, मुझसे पढ़ना छोड़ देना, यदि एक वीडियो मत देखना। अगर आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना मिले तो कहना, तो आप पढ़िए तो फिलहाल ध्यान से। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली, भोली टीचर इन लाइफ। अब भोली के टीचर का रोल बताइए कि उन्होंने किस तरह, भोली के टीचर ने जो था भोली की जिंदगी में किस तरह का रोल अदा किया है। तो भोली यूज्ड टू स्टैमर एंड वाज अफ्रेड टू स्पीक। अब भोली क्या थी, लड़खड़ाती थी बोलने में और डरती थी बोलने में, यानी बोलती थी तो हकलाती थी और डरा करती थी। व्हेन शी अटेंडेड स्कूल इन द बिगनिंग, कह रहे जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया शुरुआत में, तब वह कैसी थी, हकलाया करती थी और बोलने से डरा करती थी। शी इवन क्राइड एंड आइसोलेटेड हरसेल्फ बाय सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ अ क्लासरूम। और कह रहे वह रोया करती थी और अलग अलग बैठ जाया करती थी, बिल्कुल कोने में जाके बैठ जाया करती थी अपने क्लास के और रोया करती थी। She was timid and did not have confidence due to her stammering while speaking. कह रहे वह बहुत ज्यादा डरपोक थी और उसके अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं था, क्योंकि वह स्टैमर करती थी जब वह बोला करती थी। इसके कारण क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया था और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। She was often mocked and mimicked for this reason. उसका इस कारण क्या हो सकता था, इसके कारण उसके मजाक बनाया जाता था, उसको कॉपी किया जाता था इसी वजह से। However, her teacher treated her kindly and encouraged her to have confidence. अब जबकि क्या हुआ, जबकि उसकी जो टीचर थी उन्होंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया और उसे प्रोत्साहित किया, उसके विश्वास को बढ़ाने में, उसको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में उसका टीचर ने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी। She taught Bholi to read and write and made her an independent girl who was aware of her rights. अब कह रहे हैं उन्होंने भोली को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और उसे आजाद बनाया, आजाद लड़की बना दिया जो अपने हक के लिए जागरूक थी, यानी अपने हक के लिए लड़ सकती थी, उसको एक ऐसी लड़की में बदल दिया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर टीचर्स गाइडेंस। ये सब हुआ कैसे था, क्योंकि उसकी टीचर के गाइडेंस की वजह से, टीचर के दिशा निर्देशों की वजह से ऐसा हुआ था। दैट भोली डेवलप्ड हर पर्सनालिटी, जिसके कारण क्या होगा, भोली ने अपनी जो पूरी पर्सनालिटी थी उसको बिल्कुल डेवलप कर लिया था, यानी बदल दिया था बिल्कुल। दस इस प्रकार विद हर काइंडनेस लव एंड अफेक्शन शी चेंज्ड भोलीज लाइफ। और इसी प्रकार क्या हुआ, उनकी जो विनम्रता थी, उनका प्यार था, उनका अफेक्शन था, उसने क्या किया, भोली की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बदल के रख दी थी। यही होता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, सच बताएं तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि टीचर को तो ये सोचते हैं कि इन्हें सच में कुछ नहीं आता है, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम ही को सब कुछ आता है, टीचर तो यहाँ बस आए हैं, आज से पढ़ाने लग गए हैं। हम थोड़ी अपने स्कूल में पढ़ के आए, ना हमने कुछ देखा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें तो पागल समझा जाता है हम लोगों को तो, कि टीचर आ रहा है, एक इधर से बोल रहे हैं, इधर से निकालते जाओ, कोई बात दिमाग में रखते ही नहीं है। एक यहाँ एक सोचो, एक पागल सी लड़की जो इतना सब कुछ अपने टीचर की बात मान के अच्छा कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं। लेकिन आप लोगों को कोई बात सुननी नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है, टीचर तो पागल है, टीचर ने इतनी लाइफ ऐसी जी रखी है। तो चलिए फिलहाल इन सब बातें को परे रखकर अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि 10th का पेपर कोई इतना टिपिकल भी नहीं आता है कि आप ना कर पाए। आप बुद्धिमान हैं, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा एग्जाम में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, मिलना होता रहेगा। और जो भी आपके भाई बहन उनको बता दीजिएगा कि अप्रैल से, फर्स्ट वीक के अप्रैल से आपका फिर से एक ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।